इधर देखिए, पूरी दुनिया में 5 महासागर हैं और कई सागर हैं, और ये बताया जाता है कि दुनिया के सभी सागरों को हमें नहीं पढ़ा जाता। ये भी तो कहा जाता है कि पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ ही को पढ़ा जाता है। जैसे अरब सागर को हम पढ़ेंगे, लाल सागर को पढ़ लेंगे, जावा सागर को पढ़ लेंगे, बांदा सागर को पढ़ लेंगे, और आज जिस सागर को हम कवर करने जा रहे हैं वो सागर है भूमध्य सागर। अब इससे आप जान गए होंगे कि भू माने क्या होती है, जमीन, अब मध्य माने क्या होता है, बीच, और सागर, सागर है ही है। तो मतलब जमीन के जो बीचों बीच सागर है उसे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या पृथ्वी के जो बीचों बीच सागर है उसे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जो ये सागर है ये पृथ्वी के बीचों बीच है, आप ये कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर का जो भाग है ये यूरोप है, और नीचे का क्या है, अफ्रीका है। तो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। और इसके इधर पूरब साइड कौन सा महाद्वीप है, एशिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 3 महाद्वीपों से यह सागर घिर गया कि नहीं घिर गया, घिर गया। अब देखिए 3 महाद्वीपों से यह सागर घिरा हुआ है, और इस महासागर के ये भी जो आप इमेज देख रहे हैं ये भी भूमध्य सागर का है, ये भी इमेज भूमध्य सागर की है। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब देखिए भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो देखिए यहाँ पर एक जल संधि है जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, जो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से। ठीक, और ये जो है सागर है जिसे कहा जाता है ब्लैक सी, या इसी को हम कहते हैं काला सागर। तो भूमध्य सागर और काला सागर दोनों आपस में जुड़े हैं, बात समझ में आ रही है, दोनों आपस में जुड़े हैं, और ये ब्लैक सी इसे कहते हैं और ये भूमध्य सागर। और ये भी बताया जाता है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर, तो देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर दोनों को आपस में जोड़ती है। और भूमध्य सागर में नील नदी जाके गिरती है। कौन सी नदी गिरती है, नील नदी। देखो यहाँ पर आपको नील नदी की इमेज आपको दिखाई देगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों से जुड़ा है, 3। कौन कौन से महाद्वीप हैं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, है ना। इन 3 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ। अब देखो ये वाली आपको नदी दिख रही है, ये नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। और ये नदी जाके कौन से सागर में गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है। अब देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये दिख रहा है, यही है लाल सागर। कौन सा सागर है, लाल सागर। अब यहाँ पर एक नहर बनाई गई है, इसी नहर को कहते हैं स्वेज नहर। और ये स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करती है, जोड़ देती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये अफ्रीका का इजिप्ट है जिसे कहा जाता है मिस्र, ठीक है। ये लीबिया है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, आदि कई देश भूमध्य सागर से जुड़े हुए हैं। एशिया के भी जुड़े, जैसे तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, साइप्रस हो गया। साइप्रस तो पूरी तरह, ये दिख रहा है, ये साइप्रस तो पूरी तरह भूमध्य सागर में ही स्थित है। ये एशिया का देश है साइप्रस, ठीक है। ये पूरी तरह किस में स्थित है, भूमध्य सागर। एशिया का ये तुर्की, ये भी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ये सीरिया, ये भी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इजराइल, ये भी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। फिलिस्तीन, वो भी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप का देश है जिसे कहा जाता है इटली, नाम सुने होंगे, है ना। इटली की राजधानी क्या, रोम। तो इटली भी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
ये यूरोप महाद्वीप का देश है जिसे कहा जाता है ग्रीस। इसी को पहले यूनान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी किससे जुड़ा है? भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सुनिए इधर एक ये देश जिसे हम कहते हैं स्पेन, ये वाला है, ये स्पेन किससे जुड़ा है? भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। स्पेन का ही यहाँ पर बंदरगाह है जिब्राल्टर, और इसी जगह है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मोरक्को है, ये भूमध्य सागर से और इधर अटलांटिक महासागर से, दोनों से जुड़ा हुआ है। तो अब देखो क्वेश्चन इससे हम बना रहे हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? सुएज नहर। भूमध्य सागर में दुनिया की सबसे लंबी नदी गिरती कि नहीं गिरती? गिरती है। उस नदी का नाम क्या है? नील नदी। भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों से जुड़ा है? 3, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। उसके बाद एशिया के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से जुड़े हैं? तो देखिए, फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया, तुर्की और साइप्रस पूरी तरह कौन से सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन से जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर एक क्या है? बंदरगाह है। किस देश का है? तो स्पेन का है। ठीक है, कोई दिक्कत? अफ्रीका के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से जुड़े हैं? मोरक्को, ट्यूनीसिया, वो लीबिया और उसके बाद इजिप्ट। ये किससे जुड़े हैं? भूमध्य सागर से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, भूमध्य सागर क्या काला सागर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों के बीच में स्थित है। तो ये भूमध्य सागर है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे यहाँ जो अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4-5 महीनों में जो बरसात होगी, तो इन 4-5 महीनों में जो बरसात होगी वो भूमध्य सागर के मानसून से ही होती है। ठीक,